अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। क्रियाकलाप 5। मूंग अथवा चने को कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। इन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या कुछ छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज के बाहर निकल आती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। यदि नहीं तो बीज को पानी से धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन बीजों को बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इन्हें कुछ मसाले मिलाने पर इन्हें स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ बिन बिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद मीठे रस एकत्रित करते हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और इनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली, छोटे से कीट को खाते देखा है? क्रियाकलाप 6। सारणी 1.5 में कुछ जंतुओं के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जीव का नाम, खाए जाने वाला भोजन। भैंस घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती खाती है। बिल्ली छोटे जंतु, पक्षी, दूध। चूहा छोटे जंतु, फल, सब्जी। शेर मांस, बाघ मांस। मकड़ी छोटे जंतु। छिपकली छोटे जंतु, कुछ अन्य चीज़ें भी खाती है छिपकली। गाय घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती खाती है। मनुष्य जंतु उत्पाद, पादप उत्पाद सभी खाता है। तितली छोटे जंतु, कौवा मांस, रोटी, फल, अन्य सभी चीज़ें खाता है। अन्य सभी जंतु पादप उत्पाद व जंतु उत्पाद खाते हैं। क्रियाकलाप 7। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्णों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं को लिखिए जो केवल पौधे और उसके उत्पाद खाते हैं। उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ पौधे ऐसे हैं जो प्राणियों को खाते हैं, उन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए। इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी जैसे गाय, हिरण, बकरी, ये सभी पादप और पादप उत्पाद खाते हैं। मांसाहारी शेर, बाघ, गिद्ध, ये केवल मांस खाते हैं, दूसरे जीव जंतु ही खाते हैं। सर्वाहारी कुत्ता, बिल्ली, कौवा, ये पादप उत्पाद व जंतु उत्पाद खाते हैं, दूसरे जंतुओं को भी खाते हैं। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता।
हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि यह भोजन हमसे प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।